बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 लेक्चर नंबर 7। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होम रिबन के अंदर पहला जो हमारा ग्रुप बॉक्स था, क्लिपबोर्ड ग्रुप बॉक्स, उसकी कमांड्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो होम रिबन के अंदर हमारा नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है फ़ॉन्ट ग्रुप बॉक्स, उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल ओपन करते हैं। Title is Microsoft Excel Sheet 1. अपने लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक अर्ज आपकी गोश गुजार करता चलूँ कि अपनी इस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर हम सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो हमारे 7 रिबन हैं, इनमें ओवरऑल तमाम उन कमांड को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिनको हम बीइंग अ विजुअली इम्पेयर्ड यूज़ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 में फार्मूलाज को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो हमारे बेसिक जो काम होते हैं वो फार्मूलाज के थ्रू ही होते हैं। जैसे कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम इसके अंदर मार्कशीट्स, रिज़ल्ट कार्ड्स बनाते हैं, और इसी तरह फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हम तैयार करते हैं, या इसी तरह एम्प्लॉयर का रिकॉर्ड, उनकी सैलरी, या अपने स्टॉक को मैनेज करना वगैरह। तो ये काम सारे हम फार्मूलाज के थ्रू करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम अपनी जो जनरल जो हमारी कमांड्स हैं जो हम इन रिबन्स के अंदर सीख सकते हैं, तो इंशाल्लाह सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि हम सबसे पहले उनको कवर कर लें, ताकि फिर हम दूसरे फेज़ में जब फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। तो चलिए अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम होम रिबन के अंदर जाते हैं और अपना जो नेक्स्ट ग्रुप बॉक्स है फ़ॉन्ट का, उसके अंदर की कमांड को चेक करते हैं। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं होम रिबन पर जाने के लिए। Alt H, upper ribbon, home tab 1 of 7, tab, copy button tab, format tab, office clip tab, font group box, font colon edit, Calibri 1 of 11. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period, alt followed by H, FF. फ़ॉन्ट के ग्रुप बॉक्स में सबसे पहली जो हमारी कमांड है वो है फ़ॉन्ट। सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमारा ग्रुप बॉक्स है इसके अंदर की कमांड को चेक कर लेते हैं। Tab, font size colon edit. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है फ़ॉन्ट साइज। Tab, bold button 5 of 11. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है बोल्ड बटन। Tab, italic buttons. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है इटैलिक बटन। Tab, underline split button. नेक्स्ट कमांड जो है वो है अंडरलाइन स्प्लिट बटन। Tab, increase font size button. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है इंक्रीज साइज बटन। Tab, decrease font size button. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है डिक्रीज साइज बटन। Tab, borders group box, bottom. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है बॉर्डर्स की। Tab, shading split button. नेक्स्ट हमारे पास स्प्लिट बटन है वो है शेडिंग का। Tab, font color split button. नेक्स्ट हमारे पास है फॉन्ट कलर। Tab, format cell font button menu 11 of 11. नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इस ग्रुप बॉक्स में जो कमांड है वो है फॉर्मेट सेल्स बटन। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इन तमाम कमांड को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली वाली हम जो हमारे पास कमांड है वो है फ़ॉन्ट, उस पर मूव करते हैं, शिफ्ट टैब की मदद से पीछे जाते हैं। Shift tab, shift tab, decrease shift tab, italic shift tab, font size shift tab, font colon edit, Calibri 1 of 11. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period, alt followed by H, FF. नेक्स्ट हमारी जो पहली कमांड है वो है फ़ॉन्ट की, यानी फ़ॉन्ट की कमांड के ज़रिए आप अपने लिखे गए टेक्स्ट को मुख्तलिफ स्टाइल के साथ चेंज कर सकते हैं। तो रिबन के अंदर से डायरेक्ट कमांड जो फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर जाने के लिए ऑल्ट एच फॉलोड बाय FF, यानी ऑल्ट एच से हम होम रिबन पे जाते हैं, फ़ॉन्ट F से फ़ॉन्ट के ग्रुप बॉक्स में, और F से फ़ॉन्ट के ऑप्शन को चूज़ करते हैं।
अब हम यही कमांड डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving menu bar, grade, F2. अब फॉर एग्जांपल आप अपने किसी भी सेल के अंदर आप फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें, अगर आप सिंगल किसी सेल को की फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उस सेल को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट होता है। तो अगर आप एक से ज़्यादा सेल की आप एक एट अ टाइम ही आप उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उस सेल्स की रेंज बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं अब हमारा फोकस इस वक्त जो हमारा सेल है ग्रेड का इस पर है, तो मैं यानी मैं अपने हेडिंग जो मैंने टाइप की हुई है इस फॉर्म के अंदर, इस शीट के अंदर, तो मैं इन हेडिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि इसके ऊपर हम फॉन्ट अप्लाई कर सकें। Select total marks, select class, D, select name, C, select serial, B2. अब मैंने अपनी हेडिंग की रेंज बना दी। अब इसके ऊपर हम कमांड अप्लाई करते हैं फॉन्ट को चेंज करने के लिए, Alt H फॉलोड बाय FF। Alt H, F, F, FF, lower ribbon, font group box, font colon edit, Calibri 1 of 11. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Alt followed by H, FF. जो ही आप Alt फॉलोड बाय H FF प्रेस करेंगे आपके सामने फॉन्ट का ग्रुप बॉक्स आ जाएगा और इसके अंदर फॉन्ट के स्टाइल्स होंगे। आप एरो कीज की मदद से कोई भी एक फॉन्ट स्टाइल चूज कर सकते हैं। Font colon edit, Calibri 1 of 11. Font colon edit, Aharoni 1 of 11. Font colon edit, Andalus 1 of 11. अब इसके अंदर आप कोई भी स्टाइल आप चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी का। Font colon edit, Ansana. Font colon edit, Ansana. Font colon edit, Paragito. Font colon edit, Arabic typesetting 1. Font colon edit, Arial 1 of 11. फॉर एग्जाम्पल मैं ये एक इसके अंदर एक टेक्स्ट स्टाइल है एरियल, मैं इसको चूज कर लेता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। Enter, leaving menu bar, selected range, B2, serial, F2, grade. अब जो मेरी सिलेक्टेड रेंज थी उसके ऊपर ये फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो गया। आप इसको कंफर्म करने के लिए की स्ट्रोक यूज कर सकते हैं, इंसर्ट F, फॉन्ट की डिस्क्रिप्शन को चेक करने के लिए। Cell font and formatting, colon, text color black, background color white, Arial, regular, 11 point, highlighted, horizontal alignment is general, period, vertical alignment is bottom, period, number format is general, period, normal, cell dimensions are 48 points wide by 15 points high, period. जब आप इंसर्ट F प्रेस करते हैं तो वो आपकी फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी डिस्क्रिप्शन है, लाइक फॉन्ट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, उसकी अलाइनमेंट, आपके सेल्स की विड्थ और हाइट, इस तरह तमाम इसकी डिस्क्रिप्शन वो अनाउंस करता है। इस तरीके से आप बआसानी अपने सेल के ऊपर की गई जो आपकी सेटिंग है आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह फॉन्ट के बाद अब हम नेक्स्ट कमांड को सीखते हैं। Alt H प्रेस करते हैं और फॉन्ट के बाद नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Alt H, upper ribbon, home tab 1 of 7, tab, format tab, office tab, font group box, font colon edit tab, font size colon edit 11, 2 of 11. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Alt followed by H, FS. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है फॉन्ट साइज, यानी आप अपने लिखे गए जो आपका टेक्स्ट है आप उसके साइज को अगर कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फॉन्ट साइज के ऑप्शन को चूज की कमांड को यूज करते हैं। रिबन के अंदर से डायरेक्ट कमांड फॉन्ट साइज के ऑप्शन पर जाने के लिए Alt H फॉलोड बाय FS है, यानी Alt H से हम होम रिबन में जाते हैं, F से फॉन्ट के ग्रुप बॉक्स में और S से साइज, फॉन्ट साइज के ऑप्शन को चूज करते हैं। अब यहीं पर एंटर प्रेस कर सकते हैं या एस्केप की प्रेस करके डायरेक्ट कमांड भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डायरेक्ट कमांड अप्लाई करते हैं, एस्केप की प्रेस करता हूं मैं। Escape, leaving menu bar, selected range, B2, serial, F2. अब मेरे पास ऑलरेडी रेंज बनी हुई है जो मैंने लास्ट टाइम जिसके ऊपर फॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया था, इसी के ऊपर फॉन्ट साइज भी अप्लाई करते हैं। Alt H फॉलोड बाय FS प्रेस करते हैं। Alt H, F, S, FS, lower ribbon, font group box, font size colon edit. अब आपके सामने फॉन्ट साइज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें आप एरो की मदद से अपने साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अप एरो या डाउन एरो से ज्यादा या कम करता हूं। Font size colon edit 12 2 of, font size colon edit 14 2 of 11. अब मैंने फॉर एग्जांपल 14 डाउन एरो के साथ मैंने 14
इसका जो है साइज चूज कर लिया, यहीं पर एंटर प्रेस कर दूंगा। Enter. Leaving menu bar. Selected range. B2. Serial. F2. अब Grade. हमारे इसके ऊपर जो हमारी सिलेक्टेड रेंज थी इसके ऊपर फॉन्ट साइज भी अप्लाई हो गया। इसको भी आप कंफर्म कर सकते हैं इंसर्ट एफ से। इंसर्ट एफ प्रेस करते हैं। Cell font and formatting : text color black, background color white, Arial regular 14 point highlighted. अब आपने सुना इसने 14 पॉइंट अनाउंस किया और इससे पहले इसने एरियल अनाउंस किया जो हमने लास्ट टाइम इसके अंदर चेंजिंग की थी, और इसी तरह इसने फॉन्ट का कलर भी अनाउंस किया। अब फॉन्ट साइज के बाद, यानी फॉन्ट साइज आप अपनी मर्जी से जो भी आप चेंज या कम या ज़्यादा करना चाहें तो दोबारा फॉन्ट साइज के ऑप्शन में जाकर आप इसको कम भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको फॉन्ट साइज की समझ आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं, होम रिबन पे जाते हैं और फॉन्ट ग्रुप बॉक्स के अंदर नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Alt H, upper tab, font group tab, font size tab, bold button 5 of 11. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab, or use the arrow keys period. Control B, Alt followed by H1. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है बोल्ड। बोल्ड कमांड बेसिकली आपकी जो लिखा गया टेक्स्ट होता है उसको दूसरे जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट होता है, रेगुलर टेक्स्ट, उसकी निस्बत इसको थोड़ा सा मोटा शो करती है। यानी उससे आपका लिखा गया वर्ड है वो थोड़ा सा बोल्ड यानी थोड़ा सा मोटा नज़र आता है। तो बोल्ड की कमांड डायरेक्ट अगर हम अप्लाई करें रिबन के अंदर से, वो है ऑल्ट एच फॉलोड बाय 1। यानी ऑल्ट एच से हम होम रिबन पे जाते हैं और जस्ट डिजिट 1 प्रेस करेंगे तो वो बोल्ड अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज आप कीबोर्ड की मदद से शॉर्टकट की कंट्रोल बी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इजी मेथड है तो हम कंट्रोल बी ही अप्लाई करेंगे। एस्केप की प्रेस करते हैं, रिबन से बाहर आते हैं। Escape, leaving menu bar, selected range, B2, serial, F2. अब मेरे पास ऑलरेडी मैंने रेंज सेलेक्ट की हुई है एक से ज़्यादा सेल्स की, जिस पर मैं यही बोल्ड अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहीं पर कंट्रोल बी प्रेस कर दूंगा। कंट्रोल बी प्रेस करते हैं। Pasted from clip. Bold on. अब बोल्ड इसके ऊपर हमने अप्लाई कर दिया। अब इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट एफ से। Cell font and formatting : text color black, background color white, Arial bold 14 point highlighted horizontal. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया बोल्डेड, यानी अब हमारा जो टेक्स्ट है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो बोल्डेड हो गया। अब अगर आप दोबारा इसको अनबोल्ड करना चाहें तो दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करेंगे तो यही टेक्स्ट हमारा दोबारा बोल्ड इसकी ऑफ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अब मैं दोबारा कंट्रोल बी प्रेस करता हूं, बोल्ड ऑफ। बोल्ड ऑफ। अब आपने सुना जॉज ने अनाउंस किया बोल्ड ऑफ, यानी अब इसके ऊपर बोल्ड की फॉर्मेटिंग वो दोबारा ऑफ हो गई है। इसको भी कंफर्म कर सकते हैं इंसर्ट एफ से। Cell font and formatting : text color black, background color white, Arial regular 14 point. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया आपका फॉन्ट रेगुलर, यानी जो नॉर्मल आपका जो टेक्स्ट जिस शेप में लिखा होता है ये वो उसमें आ गया। बोल्ड इसके ऊपर से ऑफ हो गया। अब मैं दोबारा बोल्ड ऑन करता हूँ कंट्रोल बी से। बोल्ड ऑन। बोल्ड ऑन। अब इसके ऊपर दोबारा बोल्ड अप्लाई हो गया। उम्मीद है आपको इस कमांड की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं और नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Alt H, upper tab, font tab, bold but tab, italic button 6 of 11. To move through the controls on this ribbon, use tab or shift tab, or use the arrow keys period. Control I, Alt followed by H2. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है इटैलिक। इटैलिक बेसिकली आपको जो टेक्स्ट जो नॉर्मल सीधा लिखा होता है उसको थोड़ा सा तिरछा कर देता है। तो बोल्ड अगर इटैलिक की कमांड आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहें तो वो रिबन के अंदर से ऑल्ट एच फॉलोड बाय लेटर 2 है, या कीबोर्ड की मदद से डायरेक्ट हम की स्ट्रोक यूज करेंगे कंट्रोल आई इटैलिक करने के लिए। इसको एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving menu bar, selected range. अब फॉर एग्जांपल मैंने ऑलरेडी हमारा जो डाटा है सेल्स हैं वो सिलेक्ट हैं, तो इसलिए मैं यहीं पर कंट्रोल आई प्रेस करूंगा इन अपनी हेडिंग को इटैलिक करने के लिए। कंट्रोल आई प्रेस करते हैं। Italic on. अब आपने सुना जॉज ने अनाउंस किया इटैलिक ऑन।
यानी इसके ऊपर इटैलिक अप्लाई हो गया। इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट एफ से। Cell font and formatting colon, text color black, background color white, Arial, bold italic, 14 point. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया बोल्ड इटैलिक, यानी इससे पहले हमने बोल्ड अप्लाई किया था तो उसने बोल्ड भी अनाउंस किया, उसके बाद हमने इटैलिक इसके ऊपर अप्लाई किया तो उसने इटैलिक भी साथ में अभी अनाउंस किया। अगर आप इसको दोबारा ख़त्म करना चाहें तो कंट्रोल आई दोबारा प्रेस करेंगे तो इटैलिक ऑफ हो जाएगा। कंट्रोल आई फॉर एग्जांपल दोबारा प्रेस करते हैं, Italic off. इटैलिक ऑफ। अब इटैलिक ऑफ हो गया है। इसको भी कंफर्म कर सकते हैं आप इंसर्ट एफ से। Cell font and formatting colon, text color black, background color white, Arial, bold, 14 point. अब आपने सुना इसने बोल्ड के बाद इटैलिक अनाउंस नहीं किया और डायरेक्ट इसने फॉन्ट साइज अनाउंस किया, यानी बोल्ड के बाद इटैलिक की जो हमने ऑप्शन इसके ऊपर अप्लाई की थी वो हमने ऑफ कर दी थी, इसलिए अब इटैलिक ये नहीं रहा बल्कि अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया है। दोबारा अगर आप इसको इटैलिक करना चाहें तो कंट्रोल आई प्रेस कर दें, Italic on. इटैलिक ऑन। अब हमने इसके ऊपर इटैलिक भी इसके ऊपर अप्लाई कर दिया। उम्मीद है आपको इस इटैलिक कमांड की भी समझ आ गई होगी। हम बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं और नेक्स्ट कमांड को चेक करते हैं। Alt H, tab, Office tab, font size tab, bold tab, italic tab, underline split button, underline left parent, control plus U right parent, press enter or space bar for more options, period, control U. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है वो है अंडरलाइन, यानी आप अपने किसी भी लिखे गए टेक्स्ट को अगर आप अंडरलाइन करना चाहें तो आप उसके लिए कमांड यूज कर सकते हैं कंट्रोल यू, या अगर आप रिबन के अंदर से आकर इसी कमांड पर अंडरलाइन के ऊपर आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने अंडरलाइन के डिफरेंट स्टाइल्स आ जाएंगे कि यानी आप सिंगल अंडरलाइन करना चाहते हैं या डबल या इसी तरह मजीद। फॉर एग्जांपल अब हम एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving menu bar, selected range. अब जो हमारा जो रेंज सिलेक्टेड है इसके ऊपर अंडरलाइन की कमांड को अप्लाई करते हैं कंट्रोल यू से। कंट्रोल यू प्रेस करते हैं, Underline on. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया अंडरलाइन ऑन, यानी इसके ऊपर अंडरलाइन अप्लाई हो गया। इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट एफ से। इस Cell font and formatting colon, single underline, text color. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया सिंगल अंडरलाइन, यानी इस वक्त हमारी बाय डिफॉल्ट जब हम अंडरलाइन ऑन करते हैं तो वो हमारी सिंगल अंडरलाइन होती है। तो अगर आप सिंगल अंडरलाइन के बजाय डबल अंडरलाइन या मजीद कोई इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करना चाहें तो हमें होम रिबन के अंदर अंडरलाइन के ऑप्शन यानी जो अंडरलाइन का स्प्लिट बटन है उसके थ्रू अपनी अंडरलाइन के अंदर हम अपनी मजीद स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं इसके अंडरलाइन ऑफ करता हूँ। Underline off. अंडरलाइन मैंने कंट्रोल यू से ऑफ कर दी। अब दोबारा होम रिबन में जाते हैं और होम रिबन के अंदर से अंडरलाइन की जो स्प्लिट बटन है इसकी कमांड को चेक करते हैं। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं, Alt H, tab, Office tab, font tab, bold button tab, italic button press tab, underline split button, अंडरलाइन स्प्लिट बटन आ गया। यहीं पे आप स्पेस बार प्रेस कर दें या एंटर प्रेस कर दें। enter, menu, underline double underline group box, underline. अब आपके सामने अंडरलाइन का ग्रुप बॉक्स, अंडरलाइन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर मजीद ऑप्शंस हैं अंडरलाइन के हवाले से। Underline 9 of 11, अंडरलाइन 9 ऑफ 11, double underline 11 of 11, डबल अंडरलाइन, इसके अंदर ये एक ऑप्शन है। double underline, double underline 11 of 11, alt followed by H, 3, D. अब इसके अंदर अगर आप डबल अंडरलाइन करना चाहें तो डबल अंडरलाइन को चूज कर दें। फॉर एग्जांपल मैं डबल अंडरलाइन चूज करना चाहूँ। Underline, double underline, tab, underline 9 of 11, control. अब यहीं पर अगर आप एंटर प्रेस कर दें तो आपका ये अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी। Enter, leaving menus, selected range, B2, serial, F2, अब grade, कंफर्म करते हैं इंसर्ट एफ से। cell font and formatting colon, single underline, अभी आई थिंक मैंने सिंगल अंडरलाइन अप्लाई कर दिया था। दोबारा इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ऑल्ट एच से जाते हैं, होम रिबन पर अंडरलाइन स्प्लिट बटन के ऑप्शन को दोबारा चूज करते हैं। Alt H, tab, font tab, bold button tab, underline space, menu, underline double underline, 11 of 11, enter, leaving menus, cell font and formatting colon, double underline, text. अब आपने सुना इसने डबल अंडरलाइन अनाउंस किया, यानी इसके ऊपर हमने डायलॉग बॉक्स के जरिए जो हमारा अंडरलाइन का स्प्लिट बटन था
जब हमने उसके ऊपर स्पेस बार या एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने अंडरलाइन का जो डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और उसके अंदर से हमने जो हमारे इसके अंदर अंडरलाइन के जो लिस्ट थी इसके अंदर से हमने डबल अंडरलाइन के ऑप्शन को चूज किया और एंटर प्रेस किया तो हमारी डबल अंडरलाइन इसके ऊपर अप्लाई हो गया। दोबारा कंफर्म करते हैं इंसर्ट एफ से। Cell font and formatting colon double underline text color black. अब आपने सुना कि इसने डबल अंडरलाइन अनाउंस किया। उम्मीद है आपको अंडरलाइन के कमांड की भी समझ आ गई होगी। तो हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं और अंडरलाइन से जो हमारी नेक्स्ट कमांड है उसको चेक करते हैं। Alt H tab font tab italic tab sub tab increase font size button 3 of 11. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Alt followed by H, F, G. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है इंक्रीज फॉन्ट बटन, यानी अब अपने साइज को, जो आपका फॉन्ट साइज है उसको एक एक पॉइंट ज्यादा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंक्रीज फॉन्ट साइज के बटन को आप चूज करेंगे। इसकी डायरेक्ट कमांड रिबन के अंदर से ऑल्ट एच फॉलोड बाय एफ जी है, यानी ऑल्ट एच से हम होम रिबन पे जाते हैं, एफ से फॉन्ट के ग्रुप बॉक्स में, जी से ग्रो फॉन्ट के बटन को चूज करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट कमांड को भी चेक कर लेते हैं। Tab, decrease font size button 4 of 11. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys, period. Alt followed by H, F, K. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो है डिक्रीज फॉन्ट बटन, यानी अगर आप अपने फॉन्ट के साइज को एक एक पॉइंट कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिक्रीज फॉन्ट साइज के बटन को चूज करते हैं। रिबन के अंदर से इसकी डायरेक्ट कमांड ऑल्ट एच फॉलोड बाय एफ के है, यानी ऑल्ट एच से हम होम रिबन पे जाते हैं, एफ से फॉन्ट के ग्रुप बॉक्स में और के से डिक्रीज फॉन्ट साइज बटन के ऑप्शन को चूज करते हैं। अब हम एस्केप की प्रेस करते हैं और इन दोनों कमांड्स को अप्लाई करते हैं। Escape, leaving menu bar, selected ray. Control right bracket, Microsoft Office Excel dialog, no cells were found, period. Escape. Selected range, B2, serial, F2, grade. अब हमारी इसके ऊपर हम इसको सबसे पहले हम पहला इसका जो फॉन्ट साइज था उसको चेक कर लेते हैं इंसर्ट एफ से। Cell font and formatting colon, double underline, text color black, background color white, Arial, bold italic, 14 point. 14 पॉइंट्स। अब इसके ऊपर 14 पॉइंट जो है यानी 14 साइज इसके ऊपर अप्लाई है। अब हम ग्रो फॉन्ट बटन ग्रो फॉन्ट की कमांड को अप्लाई करते हैं, ऑल्ट एच फॉलोड बाय जी। Alt H, upper ribbon, home F, G, F, G, leaving menu bar, selected. अब इंसर्ट एफ से कंफर्म करते हैं इसका फॉन्ट साइज। Cell font and formatting colon, double underline, text color black, background color white, Arial, bold italic, 16 point, highlighted. अब आपने सुना इसने 16 पॉइंट इसके ऊपर कर दिया, यानी अब ये इसके ऊपर हमारा फॉन्ट साइज 14 से 16 हो गया। इसी तरह हम अगर इस फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना चाहें तो ऑल्ट एच फॉलोड बाय एफ के प्रेस करेंगे तो हमारा फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाएगा। ऑल्ट एच फॉलोड बाय एफ के प्रेस करते हैं। Alt H, upper ribbon, F, K, F, K, leaving menu bar, selected range, B2, serial, F2, grade. अब इसी जो हमने चेंजिंग की है दोबारा इसको कंफर्म करते हैं, इंसर्ट एफ प्रेस करते हैं और फॉन्ट की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। Cell font and formatting colon, double underline, text color black, background color white, Arial, bold italic, 14 point, highlight. अब आपने सुना इसने दोबारा 14 पॉइंट अनाउंस किया। लास्ट टाइम जब हमने इसके ऊपर ग्रो फॉन्ट की कमांड अप्लाई की थी तो इसने 14 से 16 साइज इसका बढ़ा दिया था। जब हमने श्रिंक फॉन्ट बटन की कमांड अप्लाई की तो इसने इसको दोबारा 16 से दोबारा वापस नीचे की जानिब 14 साइज अप्लाई कर दिया। यानी इस कमांड के जरिए आप अपने फॉन्ट साइज के ऑप्शन में जाए बगैर डायरेक्ट अपने फॉन्ट के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इन दोनों कमांड्स की भी समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने इसी फॉन्ट ग्रुप बॉक्स में अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब, ऑल्ट एच प्रेस करते हैं। Alt H, tab, font size tab, bold but tab, double under tab, increase tab, decrease tab, borders group box, bottom border split button. नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो बॉर्डर्स की। अब इसकी कमांड को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले Tab, shade shift tab, borders group box, bottom border split button, press enter or space bar for more options, period. Alt followed by H, B. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है बॉर्डर्स की।
बॉर्डर की कमांड के जरिए आप अपने सेल्स के अराउंड यानी उसके राइट लेफ्ट टॉप या बॉटम पे आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। बॉर्डर से मुराद ये है कि आप अपने उस सेल को थोड़ा सा मोटा या इस तरह डबल या थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट करने के लिए इसकी थोड़ी शेप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो अब यही कमांड हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। ऑल्ट एच फॉलोड बाय वी, एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape. Leaving menu bar. Selected range. B. ऑल्ट एच फॉलोड बाय वी प्रेस करते हैं। Alt H. Upper rib. B. Menu. Leaving menus. Bottom border. To move through items, press up or down arrow period. अब हमारे सामने बॉर्डर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। टैब की मदद से इसके अंदर के ऑप्शन को चेक करते हैं। Tab. Top border. Alt followed by H. अब इसी तरह इसके अंदर लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, बॉटम बॉर्डर और राइट बॉर्डर की कमांड है और मजीद इसके अंदर हम चेक करते हैं। टैब प्रेस करते हैं। Tab. Left border. Alt followed by H. B. L. लेफ्ट बॉर्डर यानी अगर आप लेफ्ट बॉर्डर सिर्फ लेफ्ट बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इस बटन पर एंटर प्रेस कर देंगे। Tab. Right border. Alt followed by H. B. R. राइट बॉर्डर अगर करना चाहें तो अगर आप इस पे एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी सिलेक्टेड रेंज है इसके सिर्फ राइट हिस्से पर वो बॉर्डर अप्लाई करेगा। टैब प्रेस करते हैं। Tab. Upper ribbon. No border. Alt followed by H. B. N. नो बॉर्डर यानी अगर आपने इसके ऊपर कोई बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है पहले, तो अगर आप बॉर्डर को ख़त्म करना चाहें तो नो बॉर्डर की कमांड को यूज़ करेंगे। फिलहाल हम इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करते हैं। टैब प्रेस करते हैं और आगे चेक करते हैं। Tab. All borders. Alt followed by H. B. A. ऑल बॉर्डर यानी ऑल बॉर्डर आप इसके चारों अतराफ में यानी राइट लेफ्ट टॉप बॉर्डर पे अगर टॉप बॉटम पर बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर की कमांड को यूज़ करेंगे। आगे टैप करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले Tab. Outside borders. Control Shift and N. आउटसाइड बॉर्डर यानी आउटसाइड बॉर्डर से मुराद ये है कि सिर्फ आपके सेल्स के अराउंड में ये बॉर्डर लगाएगा। यानी जो आपके सेल्स के अंदर, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने एक से ज़्यादा सेल चूज़ किए हुए हैं तो उसके अंदर जो हमारी जो लाइनें हैं ये उनके ऊपर जो बॉर्डर को कनेक्ट करने वाली जो आपस में जो सेल्स के जो बॉर्डर हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ आपके बॉर्डर के अराउंड यानी टॉप राइट लेफ्ट बॉटम पर ये आउटलाइन यानी इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई होगा। टैब प्रेस करते हैं। Tab. Thick box border. Alt followed by H. B. T. थिक बॉक्स बॉर्डर यानी ये आपका बॉर्डर के इसके अंदर स्टाइल्स हैं कि आप किस तरीके का बॉर्डर रखना चाहते हैं। तो थिक बॉक्स रखेंगे ये तो थिक बॉक्स यानी मोटा, आम बॉर्डर से थोड़ा सा मोटा इसका बॉर्डर होगा। Tab. Bottom double border. Alt followed by H. B. B. बॉटम बॉर्डर यानी सिर्फ अगर आप बॉटम पे ही बॉर्डर रखना चाहें, इसके अलावा आप राइट लेफ्ट टॉप पर अगर बॉर्डर ना रखना चाहें तो उसके लिए इस कमांड को यूज़ करेंगे। टैब प्रेस करें। Tab. Thick bottom border. Alt followed by H. B. थिक बॉटम बॉर्डर यानी जो आपका नीचे वाला बॉटम बॉर्डर है उसको आप मोटा रखना चाहें तो उसके लिए इस ऑप्शन को चूज करेंगे। Tab. Top and bottom border. Alt followed by H. B. टॉप एंड बॉटम बॉर्डर यानी सिर्फ टॉप और बॉटम पर बॉर्डर अप्लाई होगा, राइट और लेफ्ट छोड़ देगा। टैब प्रेस करते हैं। Tab. Top and thick bottom border. Alt. टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर यानी सिर्फ टॉप पर बॉर्डर अप्लाई करेगा और वो आम बॉर्डर से थोड़ा सा मोटा होगा। Tab. Top and double bottom border. Alt. टॉप एंड बॉटम बटन बॉर्डर यानी टॉप और बॉटम पर इसी तरह ये डबल बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। Tab. Leaving menu bar. Draw border. Alt. अब इसके अंदर यही ऑप्शन थे, आप इनमें से दोबारा अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर जाता हूँ, टैब से दोबारा इन कमांड को रिपीट करते हैं। Tab. Draw tab. ये ड्रा बॉर्डर की कमांड है यानी आप अपनी मर्जी से भी बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं। हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसको देखकर माउस के साथ हमें बॉर्डर ड्रा करना पड़ता है, तो इसलिए हम इस कमांड को नहीं यूज़ करेंगे। टैब प्रेस करते हैं। Tab. Line color sub menu. लाइन कलर यानी अगर आप अपनी लाइन का कोई कलर रखना चाहें तो आप अपनी मर्जी से कोई लाइन का कलर चूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक होता है। टैब प्रेस करते हैं। Tab. Line style sub menu. Alt. लाइन स्टाइल सब मेन्यू यानी इसके अंदर लाइन के स्टाइल्स हैं। Tab. Upper ribbon. More borders. Dot dot dot. मोर बॉर्डर, इसके अंदर अगर आप मोर बॉर्डर के स्टाइल्स अगर इसके अंदर होंगे तो आप इसके अंदर से चूज कर सकते हैं। फिलहाल हम टैब की मदद से जाते हैं और बॉर्डर अप्लाई करते हैं। Tab. Leaving menu. Tab. Top border. Alt follow. अब दोबारा हमारा फोकस पहली कमांड पर आ गया टॉप बॉर्डर पे।
इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ नॉर्मल बॉर्डर लगाना चाहता हूं तो मैं ऑल बॉर्डर की कमांड को चूज करूंगा। Tab, left border, tab, right border, tab, upper ribbon, tab, all borders, alt, ऑल बॉर्डर की कमांड पर मैं मूव करने के बाद एंटर प्रेस कर दूंगा। enter, leaving menu bar, selected range, B2, serial, F2, grade. अब इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो गया। बॉर्डर की जो प्रॉपर्टीज हैं यानी बॉर्डर को कंफर्म करने के लिए कि इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई हुआ है या कौन सा हुआ है, तो इसकी हम प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं वो है ऑल्ट शिफ्ट बी। बॉर्डर की जो है प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट बी प्रेस करते हैं। Black thin continuous surrounding border of active cell period. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया बॉर्डर की प्रॉपर्टीज। दोबारा ऑल्ट शिफ्ट बी प्रेस करते हैं। Black thin continuous surrounding border of active cell period. ब्लैक थिक बॉर्डर इसके ऊपर हमने अप्लाई किया। अगर आप बॉर्डर के स्टाइल को चेंज करना चाहें तो दोबारा हम बॉर्डर की कमांड को अप्लाई करेंगे और इसके अंदर हम मजीद चेंजिंग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं दोबारा ऑल्ट एच फॉलोड बाय बी प्रेस करता हूं बॉर्डर के डायलॉग बॉक्स पे जाने के लिए। Alt H, upper ribbon, B, menu, leaving menus, bottom border. अब इसके अंदर दोबारा वही डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। अब हम टैब की मदद से बॉर्डर के स्टाइल को चेक करते हैं। Tab, top border, tab, left border, tab, right border, tab, upper ribbon, tab, all border, tab, outside borders, control shift and N. आउटसाइड बॉर्डर फॉर एग्जांपल मैं इस ऑप्शन को चूज करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। Enter, leaving menu bar, selected range, B2, serial, F2, अब grade. दोबारा ऑल्ट शिफ्ट बी से कंफर्म करते हैं। Black thin continuous surrounding border of active cell period. अब इसके ऊपर हमने जो नई चेंजिंग की थी वो बॉर्डर के ऊपर अप्लाई हो गई। ये तो था बॉर्डर अप्लाई करना। अब फॉर एग्जांपल आप बॉर्डर को रिमूव करना चाहें तो दोबारा हम इसी कमांड के जरिए यानी ऑल्ट एच और बी से बॉर्डर के डायलॉग बॉक्स में जाएंगे और नो बॉर्डर को चूज कर लेंगे। तो हमारा जो बॉर्डर जो हमने अप्लाई किया है अपनी सिलेक्टेड रेंज के ऊपर वो दोबारा बॉर्डर उसके ऊपर से रिमूव हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऑल्ट एच और बी प्रेस करते हैं। Alt H, upper ribbon, home tab 1B, menu, leaving menus, bottom border. अब हम बॉर्डर के डायलॉग बॉक्स पे आ गए। टैब की मदद से हम जाते हैं नो बॉर्डर के ऑप्शन पर। Tab, top border, tab, left border, tab, right border, tab, upper ribbon, no border, alt followed by H, B, N. नो बॉर्डर के ऑप्शन पर आकर एंटर प्रेस कर देंगे। Enter, leaving menu bar, selected range, B2, serial, F2, grade. अब ऑल्ट शिफ्ट बी से दोबारा कंफर्म करते हैं। Black thin grid line surrounding border of active cell period. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया ब्लैक थिन बॉर्डर। पहले ये ब्लैक थिक था यानी थोड़ा मोटा बॉर्डर हमने इसके ऊपर अप्लाई किया था। इस बार जो इसका नॉर्मल जो हमारे शीट के अंदर जो नॉर्मल बॉर्डर होता है वही दोबारा इसके ऊपर आ गया, यानी जो हमने बॉर्डर इसके ऊपर अप्लाई किया था वो रिमूव हो गया। तो इसी तरह आप बॉर्डर की जो डायलॉग बॉक्स के अंदर की जो कमांड हैं यानी जो उसके स्टाइल्स हैं थिक बॉर्डर, बॉटम थिक बॉर्डर या टॉप थिक बॉर्डर, अपनी मर्जी से कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। बाकी सारा जो मेथड है वो सेम ही है। आपको सारी कमांड उस बॉर्डर के डायलॉग बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। तो उम्मीद है आपको बॉर्डर अपने सेल्स के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना इन कमांड की समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं। Alt H, tab, font tab, bold tab, double tab, increase font tab, decrease font tab, borders group tab, shading split button, black, press enter or space bar for more options, period, alt followed by H. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है शेडिंग की, यानी आप अपने जो टेक्स्ट आपने जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है आप उसके ऊपर कोई शेड देना चाहें यानी कोई अपने लिखे गए टेक्स्ट को थोड़ा सा स्टाइलिश करना चाहें तो उसके लिए हम शेडिंग की कमांड यूज करते हैं, जिसकी डायरेक्ट कमांड ऑल्ट एच फॉलोड बाय एच है। यानी ऑल्ट एच से हम होम रिबन पे जाते हैं और एच से शेडिंग की कमांड को यूज करते हैं। तो एस्केप की प्रेस करते हैं, यहीं पर एंटर प्रेस कर सकते हैं, शेडिंग की कमांड को चूज कर सकते हैं, या डायरेक्ट अगर आप कमांड अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving menu bar, selected ring. ऑल्ट एच फॉलोड बाय एच प्रेस करते हैं। Alt H, lower ribbon, font group box, theme colors group box, white comma, background 1 comma, RGB left parent 2. अब आपके सामने शेडिंग का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर आप कोई सा भी स्टाइल चूज कर सकते हैं जो आप अपने लिखे गए टेक्स्ट के साथ शेडिंग अप्लाई करना चाहें तो। Black comma, tan comma,
Dark blue, comma, text 2. अब मैं एरो की मदद से इसके ऊपर मूव कर रहा हूँ। आप कोई भी स्टाइल चूज कर लें। फॉर एग्जांपल Blue, comma, accent 1, red, comma. मैंने एक कलर चूज किया, एंटर प्रेस कर दें। Enter, leaving menu bar, selected range, B2, serial, F2, grade. अब इसके ऊपर इसकी चेक करने के लिए दोबारा इंसर्ट F प्रेस करें। Cell font and formatting, colon, double underline, text color black, background color Indian red 3, Arial, bold italic. अब आपने सुना कि टेक्स्ट कलर हमारा ब्लैक था, उसके पीछे हमने रेड कलर अप्लाई किया था शेडिंग के अंदर, तो इसने अनाउंस किया ब्लैक विद रेड शेडिंग। दोबारा कंफर्म करते हैं इंसर्ट F से। Cell font and formatting, colon, double underline, text color black, background color Indian red 3. अब आपने सुना कि इसने टेक्स्ट कलर ब्लैक के बाद बैकग्राउंड कलर रेड इंडियन अनाउंस किया, यानी हमने ऑप्शन के अंदर रेड चूज किया था, तो इसने हमारे जो हमारा टेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट जो कि ब्लैक होता है, तो उसके पीछे शेडिंग इसने रेड कलर में दे दी। बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट कलर में होती है। अब अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। दोबारा हम इसकी कमांड में जाते हैं। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें या कोई और कलर चेंज करना चाहें तो दोबारा ऑल्ट एच फॉलोड बाय एच प्रेस करते हैं और शेडिंग के डायलॉग बॉक्स पे जाते हैं। Alt H, upper H, lower ribbon, font group box, theme colors group. अब हम थीम्स कलर के ऑप्शन में दोबारा आ गए। यहाँ पे अगर आप अपने इसी कलर को चेंज करना चाहें तो एरो की मदद से आप कोई कलर चूज कर सकते हैं, या अप और या डाउन एरो की मदद से अगर आप इसको दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आना चाहें डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर, तो नो कलर को चेक कर लेंगे। Menu, more color, no fill checked. Alt, standard, shading, standard, menu, no fill checked. नो फिल चेक, इस बटन पर इंटर प्रेस कर देंगे। Enter, leaving menus, selected range. अब इंसर्ट F से कंफर्म करते हैं। Cell font and formatting, colon, double underline, text color black, background color white, Arial. अब आपने सुना इसने टेक्स्ट कलर ब्लैक अनाउंस किया और बैकग्राउंड कलर वाइट अनाउंस किया, यानी बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है तो इसने दोबारा वाइट ही कर दिया। इससे पहले हमने रेड चेक किया था तो उसने रेड अप्लाई कर दिया था। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं, या अगर आपको कलर पसंद ना हो या आप उसको चेंज करना चाहें, उसको डिफ़ॉल्ट पोजीशन में लाना चाहें, तो नो फिल कलर पर चेक कर देंगे, तो वो आपका जो शेडिंग है वो अपनी डिफ़ॉल्ट जो उसकी कलर है वो उसमें आ जाएगी, तो जो कि वाइट कलर है। उम्मीद है आपको शेडिंग की कमांड की भी समझ आ गई होगी। हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं। Alt H, tab, increase tab, border tab, shaded tab, font color split button, black, press enter or space bar for more options, period. Alt followed by H, F, C. नेक्स्ट हमारे पास कमांड है फॉन्ट कलर, यानी आप जो लिखा गया आपका टेक्स्ट है, आप उसके फॉन्ट के कलर को चेंज करना चाहें तो आप फॉन्ट कलर के ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब यहीं पर एंटर प्रेस कर सकते हैं, या रिबन के अंदर से डायरेक्ट कमांड ऑल्ट एच फॉलोड बाय एफ सी प्रेस कर सकते हैं। तो एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving menu bar, selected range. ऑल्ट एच फॉलोड बाय एफ सी प्रेस करते हैं। Alt H, ribbon F, C, F, C, menu, lower ribbon, font group box, automatic check. सबसे पहले हमारा जो चेक होता है वो ऑटोमेटिक, यानी जो ऑटोमेटिक कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है उस पर हमारा ऑप्शन होता है। तो आप डाउन एरो की मदद से अंदर इसके कलर के ऑप्शन में जा सकते हैं और कोई कलर चूज कर सकते हैं। Theme colors group box, red, comma, accent 2, comma, olive green, comma, accent 3, comma. अब फॉर एग्जांपल मैंने एक कलर चूज कर दिया, मैं इस पर एंटर प्रेस कर देता हूँ। Enter, leaving menus, selected range. अब मैंने इसके ऊपर कलर अप्लाई कर दिया। इसको कंफर्म करते हैं इंसर्ट एफ से। Cell font and formatting, colon, double underline, text color dark olive green 3. अब आपने सुना इसने अनाउंस किया टेक्स्ट कलर डार्क ऑलिव ग्रीन, यानी हमने ऑप्शन के अंदर से जो कलर चूज किया था वो कलर हमारे इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो गया। अब अगर आप कोई इसके ऊपर मजीद कोई कलर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, या वापस इसको अपनी करंट पोजीशन में, यानी जो आपकी डिफ़ॉल्ट जो पोजीशन है बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑटोमेटिक जो पोजीशन है ब्लैक कलर उस पर लाना चाहें तो आप ऑटोमेटिक के ऑप्शन को चेक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ऑल्ट एच फॉलोड बाय एफ सी प्रेस करते हैं। Upper ribbon, lower ribbon, font group F, C, F, C, escape, shading split button, no, escape, home tab 1 of 7, escape, leaving menu bar, selected range, B2, Alt H, F, C, F, C.
Theme colors group olive green, purple, comma, accent 4. फॉर एग्जांपल मैं पर्पल कलर चूज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, Enter. Leaving menus. दोबारा कंफर्म करते हैं इंसर्ट F से। Cell font and formatting colon, double underline, text color plum 4, background. अब आपने सुना इसने प्लम 4 अनाउंस किया टेक्स्ट कलर, यानी अब हमने इसके ऊपर दूसरा कलर अप्लाई किया तो दूसरा कलर भी इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब हम इसको अपनी डिफॉल्ट पोजीशन में लेकर आते हैं, यानी जो ऑटोमेटिक इसका ब्लैक कलर है उस पर लेकर आते हैं। दोबारा ऑल्ट एच फॉलोड बाय FC प्रेस करते हैं। Alt H, upper FC, menu, lower ribbon. अब हमारे पास कलर का डायलॉग बॉक्स फिर से ओपन हो गया। अप एरो की मदद से या डाउन एरो की मदद से ऑटोमेटिक के ऑप्शन को चूज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। More colors dot, standard cup, font color lit, font cup, standard, menu, automatic check to. ऑटोमेटिक के ऑप्शन पर आकर एंटर प्रेस कर दें। Enter, leaving menus, selected rain. अब इंसर्ट F से कंफर्म करते हैं। Cell font and formatting colon, double underline, text color black, background. अब आपने सुना इसने टेक्स्ट कलर ब्लैक अनाउंस किया, यानी इसके ऊपर बाय डिफॉल्ट जो हमारा ऑटोमेटिक कलर है वो ब्लैक होता है, वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। ये तो था तरीका अपने फॉन्ट के कलर को चेंज करने का। उम्मीद है आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की जानिब। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं। Alt H, upper ribbon, tab, font tab, bold but tab, increase tab, decrease tab, shadings tab, font colors tab, format cell font button menu 11 of 11. To move through the controls on this ribbon, comma, use tab or shift tab, comma, or use the arrow keys period. Control shift F, alt followed by H, FN. नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट कमांड है इस ग्रुप बॉक्स के अंदर वो है फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट की। यानी जो हमने अभी पीछे जितनी भी कमांड जो हमने डिस्कस की हैं वो सारी की सारी इस एक सिंगल ऑप्शन के ज़रिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट रिबन के अंदर से जो कमांड है वो है ऑल्ट एच फॉलोड बाय FM, यानी ऑल्ट एच से हम होम रिबन में जाते हैं, F से फॉन्ट के ग्रुप बॉक्स में और M से फॉन्ट के इस ऑप्शन को चूज़ करते हैं। या डायरेक्ट कमांड आप कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल शिफ्ट F भी प्रेस कर सकते हैं। तो अब एस्केप की प्रेस करते हैं। Escape, leaving menu bar, select. अब इसके ऊपर डायरेक्ट कमांड अप्लाई करते हैं। इस फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करते हैं। Control shift F, format cells dialog, font page, font tab, selected. To switch pages, press control tab period. अब हमारे सामने फॉर्मेट सेल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया और सबसे पहले हमारा फोकस फॉन्ट की टैब पर है। सबसे पहले इसके अंदर की टैब्स को चेक करते हैं। इसके अंदर के ऑप्शन को सबसे पहले चेक करने के लिए कंट्रोल टैब की मदद से हम सारे ऑप्शन को दोबारा चेक करते हैं। कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं। Border tab, to switch pages, press control tab period. ये बॉर्डर टैब आ गया, यानी जो हमने पीछे डिस्कस किया था वही सारे के सारे ऑप्शन इन्होंने एक ही डायलॉग बॉक्स में हमें दिए हुए हैं। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट F की मदद से फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन को चूज करते हैं तो आप इसके अंदर सारी कमांड जो हमने पीछे डिस्कस की हैं वो एक ही ऑप्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं। हमें बार बार तमाम कमांड को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर की कमांड को चेक कर लेते हैं। कंट्रोल टैब दोबारा प्रेस करते हैं। Fill tab, ये फिल टैब आ गया। कंट्रोल टैब दोबारा प्रेस करते हैं। प्रोटेक्शन टैब इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं। नंबर टैब कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं। अलाइनमेंट टैब इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। कंट्रोल टैब प्रेस करते हैं। Font tab, to switch page. अब दोबारा फोकस हमारा फॉन्ट के टैब पर आ गया। इसके अंदर की कमांड को चेक करने के लिए टैब प्रेस करेंगे। Tab, font colon edit combo Arial, not. अब हमारे पास वो फॉन्ट का कॉम्बो बॉक्स आ गया। इसके अंदर हम कोई फॉन्ट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाउन एरो से नीचे जाता हूँ। Arial black. एरियल ब्लैक मैंने चूज कर दिया। इसके अंदर से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। Arial narrow. एरियल नैरो फॉर एग्जांपल मैं यही रखने देता हूँ। टैब प्रेस करता हूँ। Tab, font style colon edit combo regular, one of. फॉन्ट स्टाइल आ गया। इसके अंदर से आप चूज कर सकते हैं कोई भी डाउन एरो से। Italic. इटैलिक, Bold. बोल्ड, Bold italic. बोल्ड इटैलिक, Bold italic. बोल्ड इटैलिक। फॉर एग्जांपल मैं आप एरो से Bold italic. Regular. रेगुलर चूज कर देता हूँ। टैब प्रेस करता हूँ। Tab, size colon edit combo 14. साइज आ गया। टैब प्रेस करने टैब नेक्स्ट हमारी ऑप्शन है साइज। इसके आप अप एरो या डाउन एरो से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं।
16. मैंने 16 कर दिया, टैब प्रेस करते हैं। Tab, underline colon, strict throw checkbox, not checked. अब ये अंडरलाइन आ गया, यहाँ से आप अंडरलाइन अगर आप करना चाहें तो इसको यहाँ से चेक बॉक्स है, इसको स्पेस करेंगे तो चेक हो जाएगा। टैब प्रेस करते हैं। Tab, underline colon, superscript checkbox, not checked. ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है, इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। टैब प्रेस करते हैं। Tab, underline colon, subscript checkbox. ये हमारे पास अंडरलाइन के ऑप्शन हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए थे। Tab, underline colon, combo box, double to change the selection. अब ये अंडरलाइन का कॉम्बो बॉक्स आ गया। इनमें से इस कॉम्बो बॉक्स के अंदर आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं डाउन एरो से नीचे जाता हूँ। Single accounting, सिंगल अकाउंटिंग, double accounting, डबल अकाउंटिंग। single accounting, double, single. अब ये इसके अंदर मैंने सिंगल चूज कर दिया। टैब प्रेस करते हैं। Tab, single color colon, color automatic button to अब ये इसके नेक्स्ट पे आ गया कलर, यानी आप लाइन का अगर कोई कलर आप चेंज करना चाहें तो यहीं पे स्पेस बार प्रेस करेंगे और कलर चूज कर लेंगे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक ही होता है। टैब प्रेस करते हैं। tab, color colon, normal font checkbox, not checked. अब इसके अंदर ये फॉन्ट कलर आ गया। Tab, OK button to shift tab, size colon, normal font checkbox, not checked. अब टैब की मदद से नेक्स्ट ऑप्शन पे Tab, जाते हैं। OK, ओके बटन, ओके बटन करेंगे तो यही फॉन्ट इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। इसके अंदर आप कंट्रोल टैब से जाकर अगर आप बॉर्डर की कमांड दबा इसके ऊपर अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसी तरह जो मजीद इसके अंदर जो टैब्स हैं आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। उनको हम टाइम टू टाइम हम विजिट करते रहेंगे। फिलहाल कंट्रोल शिफ्ट F की मदद से हमने सिर्फ फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के अंदर अपनी चेंजिंग अप्लाई की है। अब इसको कंफर्म करते हैं। ओके बटन पर एंटर प्रेस कर देते हैं। enter. Selected range, B2, serial, F2, अब grade, इंसर्ट F से कंफर्म करते हैं। cell font and formatting colon, single underline, text color black, background color white, Arial narrow, regular, 16 point, highlighted, horizontal. अब आपने सुना हमारे फॉन्ट की जो सेटिंग है वो इसके अंदर हमने अप्लाई कर दी। पहले इसके अंदर डिफरेंट थी, अब हमने इसका फॉन्ट साइज 16 कर दिया था और फॉन्ट का जो स्टाइल था वो एरियल नैरो हो गया था। इसी तरह सिंगल अंडरलाइन कर दी थी, पहले ये डबल अंडरलाइन थी, और बोल्ड पहले था आपका टेक्स्ट, हमने इसको रेगुलर कर दिया वगैरह। तो हमने इसके ऊपर अब जो नई सेटिंग थी वो हमने कंट्रोल शिफ्ट F की कमांड से सारी कमांड जो हमने पीछे सीखी थी वो हमने एक ही डायलॉग बॉक्स के अंदर सारी कमांड इसके ऊपर अप्लाई कर दी। तो ये मेथड कंट्रोल शिफ्ट F वाला ये दूसरी जो हमने इससे पहले वाले जो डिस्कस किए हैं उनकी निस्बत इजी है, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे ऑप्शन एक ही डायलॉग बॉक्स में मिल जाते हैं। तो उम्मीद है आपको जो आज के लेक्चर में हमने फ़ॉन्ट के ग्रुप बॉक्स को डिस्कस किया है इसकी तमाम कमांड की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही है। तो अपने होम रिबन के अंदर की जो मज़ीद कमांड है हम इंशाल्लाह उनको अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।